my name is Purva Mamta Kishore Tafle. I am presenting here one story that name is The Golden Fruit. ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर से कहीं पर जा रहे थे। तभी जो पिता होता है उसकी नज़र रोड के साइड पर कुछ लड़कों के ऊपर पड़ती है जो कीचड़ में कुछ तो ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो पिता होता है वो अपना स्कूटर वहाँ रोकते हैं और उन लड़कों से जाकर पूछते हैं कि तुम इस कीचड़ में क्या ढूंढ रहे हो। तभी उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा, यहाँ सामने सोने का फल है, हम उससे पाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पिता का नज़र उस सोने के फल की तरफ जाता है जो चमक रहा होता है। तभी उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशन बनने लगते हैं कि काश ये सोने का जो फल है ये मेरे बेटे के पास होता तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे उन्होंने अपने बेटे को उस कीचड़ में धक्का मार दिया और बोलने लगे कि तुझे किसी भी कीमत पर वो सोने का फल लाना है। लेकिन जो बेटा होता है उसे वो फल नहीं चाहिए होता है। उसकी खुशी उस फल में नहीं थी, उसकी खुशी कुछ कहीं और थी, उसके सपने कुछ और थे। तो वो अपने पिता को समझाता है कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक न सुनते और बोलते कि मैं तुझे बता नहीं रहा, मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे वो फल लेकर आना है। फिर अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए वो उस कीचड़ में चला जाता है और वो फल को पाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको वो फल मिलता नहीं, उसको वो फल हाथ नहीं आता। वो जैसे जैसे हाथ पे मारता है वो अंदर धंसता चला जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि ये कीचड़ नहीं, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक न सुनते और बोलते यहाँ और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो फिर एक बार फिर से वो उस फल को पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। फिर धीरे धीरे वो अंदर धंसता चला जाता है और मर जाता है। फिर जो पिता होता है उसको एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई और वहाँ बैठकर रोने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तभी वो सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए अपनी सारी कहानी उनको बता देता है। तो फिर वो साधु उस फल की तरफ ध्यान से देखता है और आदमी से कहता है, जिस फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार उस फल को ध्यान से देख तो लिया हो। वो कहता है, तो क्या आपको दिख नहीं रहा, सामने ही तो है फल। फिर वो साधु से समझाता है कि जो फल तुम्हें दिख रहा है वो तो सिर्फ एक परछाई है। उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसके ऊपर वो सोने का फल टंगा हुआ होता है, जो कि असली होता है, और जो कीचड़ में होता है वो उसकी परछाई थी। तो फिर वो साधु बोलता है कि जिस फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, उस फल को जाने दो। तुमने अपने बेटे से एक बार पूछ लिया होता कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी खुशी किसमें है। तो अगर तुमने पूछ लिया होता तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि वो सोने का फल भी आज तुम्हारे पास होता। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लोभ विनाश का कारण है।